हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टाफिंग। सो स्टूडेंट, इन स्टाफिंग वी विल डिस्कस मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एंड बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग। सो आज की हमारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम स्टाफिंग के बारे में मोस्टली डिस्कस कर लेंगे कि स्टाफिंग होता क्या है, उसके महत्व क्या होते हैं और उसके फायदे क्या क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं स्टाफिंग की, आप आपने आपके स्कूल में देखा होगा स्टाफ मीन्स आपके टीचर्स, वो स्टाफ होता है। उनको सिलेक्ट करने की प्रोसेस स्टाफिंग कहलाती है। मान लो आपके अकाउंट्स टीचर को सिलेक्ट करना है तो उनकी क्वालिटी और उनकी एफिशिएंसी देख के और उनकी क्वालिफिकेशन देख के ही उनको अकाउंट टीचर के लिए सिलेक्ट किया जाता है। मान लो अगर उनको अकाउंट्स पढ़ाना नहीं आता तो उनको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। सो जो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है ना, वो स्टाफिंग कहलाती है। स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट भी आ जाता है, सिलेक्शन भी आ जाता है, ट्रेनिंग भी आ जाती है और डेवलपमेंट, प्रमोशन, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर। कि उनको हर एक चीज को देखना, सबसे पहले तो हम उनके लिए भर्ती निकाल लेंगे, फिर उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको उनके काम के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देंगे, फिर उनको प्रमोशन मिलेगा। सो मैनी प्रोसेस आर इंक्लूड इन स्टाफिंग। ओके, सो देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। The working of an organization depend upon the human resources of the organization। भाई काम जो किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एनिमल्स तो कर नहीं सकते, ह्यूमन बीइंग ही करता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो उनके ऊपर ही डिपेंड करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन और उसका काम। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हाईली डिपेंड करके चलती है कि उसका स्टाफ क्वालिफाइड है या एफिशिएंट है या नहीं है। ओके, देन आता है नेक्स्ट स्टेप कि जो स्टाफिंग होता है वो आता है प्लानिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के बाद। स्टाफिंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हमने अपने बिजनेस के अंदर प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है स्टाफिंग करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन दिस स्टेप द राइट पीपल आर प्लेस्ड इन द राइट पोजीशन। भाई राइट जॉब के लिए राइट एम्प्लॉय को चूज करना, वो स्टाफिंग कहलाता है। ये नहीं कि हम अकाउंट टीचर की जगह बिजनेस स्टडी के टीचर को रख लेंगे, बिजनेस स्टडी के जगह हम इकोनॉमिक्स के टीचर को रख देंगे। अकाउंट टीचर की नीड है तो अकाउंट के लिए ही जो जिस बंदे को अकाउंट की नॉलेज होगी उसी को हायर किया जाएगा। ओके, सो जो स्टाफिंग होती है उसके अंदर कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ वर्कफोर्स। ये सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं किसके अंदर, स्टाफिंग के अंदर। क्लियर है? अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, स्टाफिंग इज ए मैनेजमेंट फंक्शन, कि ये स्टाफिंग मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। दैट एंटेल्स हायर कैंडिडेट हु आर गुड फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई ऐसे कैंडिडेट को हायर करना जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो उसकी पोजीशन है उसके लिए अच्छे से बहुत ही ज्यादा फिट हो। बाय एवेल्युएटिंग देयर स्किल, किन को एवेल्युएट करना, एवेल्युएशन करना स्किल को, नॉलेज को, एंड असाइनिंग देम स्पेसिफिक रोल्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट। उसके बाद ही उसको असाइन करना जब हमें पता चल जाए कि जो हमें काम करवाना है क्या उसके अंदर उसकी नॉलेज और स्किल है या नहीं है। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट। कि जो स्टाफिंग होता है वो इन्वॉल्व होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्रूटमेंट होती है, उसकी रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये मीनिंग हो जाएगा, वो इंट्रोडक्शन था और ये हो जाएगा मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। क्लियर है? बढ़े आगे। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की।
सबसे पहले इम्पोर्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट की जो स्टाफिंग होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके जितनी भी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है कि यहाँ से ये जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको फाइंड करता है फॉर द जॉब। ठीक है, इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट द रिक्वायर्ड वर्कफोर्स फॉर द वेरियस जॉब रोल, कि जिस जॉब के लिए हमें नीड है उसी टाइप के कैंडिडेट को वो वहां पर फिट करता है। सेकंड हो जाएगा कि ये राइट प्लेस पर, राइट पोजीशन पर, राइट पीपल को ही सिलेक्ट करता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। प्लेसिंग द राइट पीपल एट द राइट पोजीशन मेक द परफॉर्मेंस बेटर। ओके, जो स्टाफिंग है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली सरवाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, मीन्स उसको जिंदा रहने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके अंदर ग्रोथ आने के लिए जो स्टाफिंग है वो एंश्योर करके चलता है कि हमारी जो प्लानिंग थी उसको, जो मैनेजर थे जिन्होंने प्लानिंग की थी वो सक्सेसिव हो सके, आगे जो हमने प्लानिंग की जो गोल अचीव करना उस तक पहुंच सके। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट एंड फिलिंग पोजीशन अकॉर्डिंगली, कि जो स्टाफिंग है सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी पोस्ट खाली है, उसके बाद उस पोस्ट के लिए राइट पर्सन को वहां पर फिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो जाएगा जो स्टाफिंग होता है वो डिसरप्शन मीन्स जितने भी अवरोध आते हैं, रुकावट आती है, उनको एग्जैक्टली जितने भी पर्सनल की नीड होती है, शॉर्टेज होती है, उनको पहले से ही वो एडवांस में ही देख लेता है और जो अवरोध आते हैं ताकि काम ना रुके उनको अवॉइड करता है, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर ही तो रिक्रूटमेंट का पता चलता है। ठीक है, स्टाफिंग के अंदर ही तो ये पता चलता है कि कितने और लोगों की हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नीड है और हम किस तरीके से फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हो जाएगी हेल्प इन इंप्रूविंग द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, कि भाई हमने ना एक रिक्रूटमेंट भेज दी जॉब के लिए, फिर हमने सिलेक्शन कर लिया, देन हमने उसको ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग देने के बाद ना जो स्टाफिंग है वो इम्प्रूव करके चलता है जॉब को, जो काम दिया है जिस बंदे को, एम्प्लॉय को हमने, उसके काम से वो सेटिस्फाइड हो सके ताकि वो ट्रेनिंग वगैरह दे सके उनको, अगर काम अच्छा करते तो उनको फिर रिवॉर्ड वगैरह दे दे। ठीक है, ये सब स्टाफिंग के अंदर ही आता है हमारा। ओके, इसके बाद फिर हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग की, कि स्टाफिंग के फायदे क्या क्या होते हैं। अगर फर्स्ट बेनिफिट की मैं बात करूं, बेस्ट कैंडिडेट की जो स्टाफिंग है ना, स्टाफिंग एड्स के द्वारा जो बेस्ट कैंडिडेट होता है फॉर द जॉब उसको वो आइडेंटिफाई करता है और उसको सिलेक्ट करता है। सबसे पहला क्या आ जाएगा, देखो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, राइट प्लेसिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब या राइट प्लेस। ठीक है, राइट पोजीशन, क्लियर है, मीन्स बेस्ट इंप्लॉय को ढूंढ के लेके आता है स्टाफिंग। उसके बाद बेनिफिट आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। देखो इंक्रीज एफिशिएंसी हमने अभी क्या पढ़ा था, बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना। भाई जब हमने ना राइट पर्सन को राइट जॉब के ऊपर लगा दिया, चूज कर लिया, तो उसके बाद जो वो राइट पर्सन हमने जॉब के लिए चूज किया है वो अपने काम को बड़े ही एफिशिएंसी के साथ करेगा, अच्छे से करेगा। तो अच्छे से करेगा तो उस जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीमेंट होगा, वो बड़े ही एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। भाई हमने बेस्ट कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज किया है, बेटर बंदे को हमने चांस दिया है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे। अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेलेक्ट किया जाता है तो बड़ी ही एफिशिएंसी के साथ वो काम करता है। इस वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छे से बेटर तरीके से ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग के अंदर हमें पता है कि जो स्टाफिंग होता है वो प्रॉपरली प्लानिंग और जो मैन पावर है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके चलता है। मैन पावर प्लानिंग करके चलता है और प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करता है।
और जो राइट पर्सन को राइट पोजीशन के ऊपर लगाता है, मींस जो वैकेंट जो पोजीशन है उसको फील करता है, साथ के साथ ये भी इंश्योर करता है कि काम के ऊपर एफिशिएंसी मेंटेन रहे, बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट, हार्मोनी। हार्मोनी क्या पता है हमें? कोऑपरेशन, एकता लेके आना। भाई जब हमने अच्छी जॉब के लिए अच्छे बंदे को ही सिलेक्ट किया है, सही जॉब के ऊपर, उसी से रिलेटेड स्किल्ड और नॉलेज है उस बंदे को, बेटर क्वालिफाइड है, उसको सिलेक्ट कर लिया, तो वो काम को बड़े ही एफिशिएंटली करेगा। ठीक है। क्योंकि जब हम स्टाफिंग करते हैं ना, तो जब हम अपने एम्प्लॉय को चूज करते हैं, कैंडिडेट को चूज करते हैं, तो सब कुछ उसका चेक करते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसने पहले कहाँ जॉब की थी, वहां पर उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, क्या वो कहीं ऐसी कोई सी प्रॉब्लम की वजह से तो वहां से नहीं निकाला गया, और जहां पर उसने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत काम किया हो। तो ये सारे के सारे बैकग्राउंड वहां पर चेक किए जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जो स्टाफिंग होता है वो राइट पर्सन को चूज करता है फॉर द राइट जॉब। अगर हमने राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को चूज किया है, हमने बार बार जिक्र किया है कि वो काम को भी बड़े ही एफिशिएंटली करेगा। सो ओवरऑल वो अगर काम को अच्छे तरीके से करेगा और उसका सिलेक्शन मेरिट बेस के ऊपर हुआ है, तो वो इसी तरीके से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंप्लॉय और मैनेजर हैं जो भी, मीन्स जो टॉप लेवल के हैं और जो लोअर लेवल के हैं, उनके बीच में हार्मोनी लेके आता है, कोऑपरेशन लेके आता है। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से। सो ये थे बेनिफिट स्टाफिंग के। उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे, साथ ही साथ इसका मीनिंग भी क्लियर होगा आपको और इसके इम्पोर्टेंस भी। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग एज ए एचआरएम, कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को कंसीडर किया जाता है एज ए स्टाफिंग। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ ले। स्टूडेंट, कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट।